बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से हम ये अफवाहें सुन रहे हैं कि अरेगो सोशल में जो सबसे बड़ा मसला गैर मुल्कियों का है कॉन्ट्रैक्ट का, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में कोई भी अभी तक पैट कन्फर्म खबर सामने नहीं आ सकी। यही वजह है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा शक व शुबात पाई जाती हैं, लेकिन जैसे कि नई न्यूज़ आती है तो उसके में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लिया जाता है। इसी तरह की एक न्यूज़ नई आई है जो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। असल में वो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल अल पाइस एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है स्पेन की, और उसकी न्यूज़ वेबसाइट भी है। उन्होंने ये आर्टिकल शाया किया है। असल में इस आर्टिकल में जिस सहाफ़ी ने ये आर्टिकल लिखा है, उस सहाफ़ी ने प्रैक्टिकली गैर मुल्कियों के इंटरव्यू किए हैं और उनसे अंदर की बातें पूछने की कोशिश की है, जिसमें 2 बंगाली हैं और 2 बंगालियों से उन्होंने ख़ास तौर पे तमाम इन्फॉर्मेशन लिया और शेयर किया। और उन्होंने हुकूमत को उनका लास्ट ईयर का वादा याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरेगो सोशल में कॉन्ट्रैक्ट का जो मसला है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी आप अरेगो ले सकेंगे। ये पाइस है, अल पाइस न्यूज़ पेपर, जिसने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड में लेके आए हैं और हुकूमत को झंझोड़ने की कोशिश किया है कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला है एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना, और वो भी पैसे देने के बाद, और उस पर डॉक्यूमेंट बनवाना। अब इस आर्टिकल के अगेंस्ट क्या नई अपडेट आती है वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो कतलूनिया है और इसके गिरदनवा के दूसरे सूबे हैं, वहां पे भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज सुनने को मिल सकती हैं आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि तमाम लोगों पे ये वाजे हो चुका है कि इमिग्रेंट्स को जो सबसे बड़ा मसला है, जो इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे आते हैं, उनको अरेगो सोशल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने का सबसे बड़ा मसला है। अगर कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाता है, फिर भी उनको आगे कई तरह के मसले मसाइल बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जिसमें उनको उस कंपनी को पेमेंट अदा करना, उसके बाद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सरमाया मांगती हैं, और इसकी वजह से इमिग्रेंट्स के हालात बेहतर नहीं होते। यही वजह कि हाफी ने काफ़ी बेहतर तरीके के साथ हुकूमत को प्रेजेंट किया ये तमाम केस, और इस केस में उन्होंने बताया है कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला होता है जब वो नया कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करने की कोशिश करते हैं। साथ उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली एक प्राइस भी बताई है जो कि तकरीबन 6500 यूरो के करीब है, कि 6500 यूरो कम से कम गैर मुल्की अरेंज करते हैं और उस 6500 यूरो से कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। वो भी उन्होंने लिखा है कि अगर उनकी किस्मत अच्छी हो तो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट फेक निकलते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट लेने से कासर रहते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि हुकूमत इसके बारे में सोचना शुरू करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़पेपर ने ये खबर जारी किया। इसके साथ साथ हुकूमत को झंझोड़ने की कोशिश किया कि वो अपने पुराने किए हुए वादे जो है वो पूरा करे। यहाँ पे आप देखते हैं क्या नई अपडेट आती है। उम्मीद है जैसे कोई नई अपडेट आएगी, हुकूमत जो है वो वाज़ेह तौर पे ऐलान करेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस अपडेट के, और आने वाले वक्त में कोई ना कोई खुशखबरी गैर मुल्कियों के लिए इस अपडेट की सूरत में मिल सकती है। अब बात करते हैं कि नई अपडेट के बारे में। एक नई अपडेट स्पेन हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है, जो काफ़ी अच्छी अपडेट है और काफ़ी हैरान कुन अपडेट है, क्योंकि बाकी किसी भी यूरोपीय मुल्क ने ये अमल अभी तक नहीं किया। असल में ये स्पेन की हुकूमत ने अनाउंस किया है कि वो एक ऐसा सिक्का राइज करने जा रही है जो कि संतियागो, जो इनका बहुत बड़ा ट्रेवलर गुजरा है पिछले ज़माने में, उसकी याद में इन्होंने एक सिक्का जारी करने का ऐलान किया है। ये सिक्का बैंको दी इस्पानिया जारी करेगी मैड्रिड से, और इसकी जो मालियत है वो 30 यूरो होगी। इतनी बड़ी मालियत का आज तक जो है यूरोपीय यूनियन में या शेंजन में कोई और यूरो का सिक्का जो है वो राइज नहीं किया गया। इस सिक्के में खास बात यह है कि इसमें हर सिक्के में गोल्ड, सिल्वर और पीतल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और उसको इस्तेमाल करते हुए उस पर मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन बनाए जाएंगे, और उस पर सांतियागो के मुख्तलिफ तरह के स्केच बनाई जाएंगी, ताकि उसकी उसमें याद की जो है अक्कासी हो। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो सिक्का है ये पूरी शेंजन स्टेट के लिए होगा, और ये ख़ास तौर पे ज़्यादा जो मूव करेगा वो स्पेन में मूव करेगा, क्योंकि स्पेन में ही इसको बनाया जाएगा। इसके साथ साथ बाकी तमाम शेंजन स्टेट्स में जहाँ जहाँ यूरो करेंसी चलती है वहाँ वहाँ इसको राइज किया जाएगा, और वहाँ वहाँ ये मूव करेगा। इस सिक्के का जो
इस्तेमाल है वो 2022 में शुरू हो जाएगा। अभी इसको बनाना शुरू किया गया है बैंको दी इस्पानिया ने, और ये आने करीब जो है मार्केट में आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आम पब्लिक जो है इसको इस्तेमाल कर सकेगी। बात करते हैं इटली की। इटली ने एक नई अनाउंसमेंट की है जो कि काफ़ी अहम अनाउंसमेंट है, ख़ास तौर पे वर्क परमिट्स को जो मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो एक बड़ी अनाउंसमेंट है। असल में आपको मालूम होगा कि सीजनल वर्क परमिट जो है वो लास्ट ईयर पूरी दुनिया से काफ़ी मेन कंट्रीज़ में, और स्पेशली हमारी जो कंट्रीज़ हैं एशिया की, वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स जमा करवाए गए। उन वर्क परमिट्स को जमा करवाने के बाद जब एक साल गुजर गया, जो लास्ट महीने में एक साल पूरा हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जाती थी कि इस साल के अंदर अंदर तमाम लोग जो हैं वो वर्क परमिट लेके इटली में आ सकेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, जिसमें कोरोना वायरस जो है सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही और इसकी वजह से ये अमल नहीं हो सका। इसी वजह से इटली में अभी तक वो केसेस रुके हुए हैं जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में, तो 30,000 से ज़्यादा जो है वो फाइलें जमा हैं, जो कि खुद इटली ने अनाउंस किया था कि 30,000 के करीब सीजनल वर्क परमिट इटली में बुलवाएगा, लेकिन बाद में ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब दोबारा से उन पे जो वर्क परमिट्स जमा हैं ऑलरेडी, उन पे तो काम काफ़ी स्लो है, लेकिन इटली की हुकूमत ने कुछ नए वर्क परमिट्स के बारे में अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले वक्त में हम मजीद वर्क परमिट जो है उनकी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आपको जो बताता चलूँ कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। जो यहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी बात की है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ, और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि वर्क परमिट के लिहाज से भी पाकिस्तान को एक अच्छी खासी तादाद जो है वो दी जाएगी, ताकि पाकिस्तानी भी वर्क परमिट पे इटली में आगे काम कर सकें। बाकी जो ओवरऑल कंडीशन है इटली की इस वक्त इमिग्रेशन को लेके, वर्क परमिट्स को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा ऑफिस का जो वर्क है वो स्लो जा रहा है। उसकी यही वजह है कि कोरोना में काफ़ी बड़ी तादाद में वर्कर्स जो थे, एक तो बिजी रहे दूसरे मामलात में, दूसरा उनको अपनी ऑफिस में आने की इजाज़त नहीं थी, वो घरों में रहे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन जो था वो रहा, और अब उस बर्डन को एक साथ कंप्लीट करना इतना आसान नहीं था स्टाफ के लिए। यही वजह है कि इतनी ज़्यादा देर लग रही है इमिग्रेशन के केसेस में, सीजनल वर्क परमिट के केसेस में, जो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में नहीं होगी। तो वर्क परमिट इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इटली के अब निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर पुराने वर्क परमिट उस तरह से ना निकलना शुरू है, लेकिन अगर नए वर्क परमिट इशू होते हैं तो वो वर्क परमिट जो ऑलरेडी लोगों ने जमा करवाए हैं वही अपनी दोबारा फाइल नए वर्क परमिट के लिए भी जमा करवा सकेंगे, ताकि इस हुकूमत में ये प्रोसेस आपका शुरू हो सके। यहाँ पे इंग्लैंड का यूरोपीय यूनियन के लिए एक और उन्होंने कानून का ऐलान किया है। असल में आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि यूरोप जो है वो उसने ऐलान किया है कि अमेरिका से और यूके से 2022 से ये कानून लागू होगा। जो भी आएगा उसको 7 पाउंड पे करने पड़ेंगे, इज इक्वल टू 7 यूरो। इस सूरत में आप अगर विजिट पे आते हैं या कोई भी मामलात में आते हैं और यूरोप में इंटर होते हैं तो आपको ये फीस लाजमी पे करना पड़ेगी। सेम इसी तरह से अब यूके ने भी अनाउंस किया है कि अगर यूरोप के किसी भी मुल्क से, शेंजन हो या यूरोपीय यूनियन का मुल्क हो, यूके कोई भी आता है तो उसको भी अब उसी तरह से पेमेंट करना पड़ेगी जिस तरह से यूके और अमेरिका यूरोप में इंटर होते वक्त करेंगे। यानी कि 7 पाउंड यूरोपीय यूनियन के मेंबरान को भी देने पड़ेंगे जब वो यूके में इंटर होंगे। ये याद रहे कि ये 2022 में पहली शशमाही में ये तमाम मामला जो है वो कंप्लीट होंगे और उसी वक्त ये तमाम मामला जो है वो लागू होंगे और उस वक्त ये टैक्स पे करना पड़ेगा। हर कोई जो यूके जाएगा या यूके से यूरोप आएगा या यूएसए से यूरोप आएगा उसको लाजमी तौर पे 7 यूरो, जो यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड की तरफ जाएगा उसको 7 पाउंड पे करने पड़ेंगे। और बाकी जो मामलात हैं वो आने वाले वक्त में मजीद वाज़ेह हो जाएंगे कि इसको किस तरह से पे इन्होंने करना और क्या ये तरीकाकार राइज करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।